जम्मू कश्मीर की पहली की सभी सरकारों के जम्मू कश्मीर में तरक्की के कामों पर कोई तवज्जो नहीं दी है, लेकिन पुंछ जिले में हर गांव में इसके नज़ारे देखने को मिलते रहते हैं। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में कई गांव आज़ादी के 70 साल से गांव की सड़क का इंतजार कर रहे हैं और आज भी किसी बीमार को मीलों पर अपने कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता है। गाँव वालों का कहना है कि गाँव तक सड़क बनाने का सर्वे 1960 को हुआ और इस सड़क को नाम दिया गया मंडी बफलियज सड़क और बाद में सड़क का नाम बदलकर CRF रख दिया गया। बस सड़क का नाम ही बदला गया है, काम तो हुआ नहीं है। 1960 को सर्वे के बाद 2010 में सड़क तामीर का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ किलोमीटर की कटाई के बाद सड़क बनाने का काम बंद कर दिया गया। करके मैं ये जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उन सब से ये गुजारिश करता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है, हमारे यहाँ इस एरिए में किसी ने आज दिन तक कोई विज़िट नहीं की और रोड की तो बात चली गई है। कहते हैं कि भाई ये रोड हमारी जो है ये कंप्लीट हो गई, इसमें लुक भी बिछाई गई, इसमें गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन आज तक मेरे ख्याल में इसमें जंगली जानवरों का चलना जो है ये भी पानी के इन खड्डों में मुश्किल है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ रावल यादव साहब से कि बड़ी अफसोस की बात है, मैं सुना है कि हमारा DC जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहने वाला, इसके पास बहुत बड़ा इंसाफ है को हर जगह की ये विज़िट भी करते हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे यहाँ मलान और फागला एरिया में जितने भी ये पंचायतें हमारे हजरात ने बताई हैं, इसमें किसी ऑफिसर ने आज दिन तक का कोई भी विज़िट नहीं किया। मैं फागला लोर का सरपंच हूँ। फागला लोर और फागला ऊपर CRF रोड से मैलान, ये सारे लोग जो हैं 28 पंचायतें हैं इसी रोड के साथ सबका तल्लुक है, लेकिन कहीं पे गाड़ियां चल रही। आपको हमने देखा है सुबह से आप मोटरसाइकिल लेके आए थे, नहीं पहुंच पाए। सर ये मंडी फागला होते हुए एक रोड जाती है बफलियाज तक, जिस रोड का काम पीछे से कब से प्रोजेक्ट चल रहा है, 2060 का बोल रहे हैं, ये 1960 का बोल रहे हैं या 1973 का बोल रहे हैं, लेकिन 2010 में इसकी अर्थ कटिंग की गई थी। उसके बाद जो अर्थ कटिंग हुई है आज तक कोई उसके ऊपर दोबारा काम नहीं किया गया है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तक तशरीफ़ लाए और आपकी वसादत से मैं ज़िला पुंछ DC साहब से अर्ज़ करता हूं कि हमारी इस रोड के ऊपर विज़िट किया जाए और आप आएँ और देखें इस रोड को। उसके बाद अगर हमारी कोई कोताही है तो फिर हमें पकड़े। इस रोड के अंदर किस चीज़ की रुकावट है, अगर किसी ने बंद कर रखी है या ज़मीन खोदने नहीं दी तो तब ये जो कहा जाए, लेकिन सबसे बड़ी मांग है हमारी यही कि हमारी इस रोड को मुकम्मल किया जाए। ये 1960 में ये प्रोजेक्ट बना है और 2010 में इसकी अर्थ कटिंग हुई है। आज तक उसके 2010 के बाद 10 साल 2020 चल रहा है, आज तक किसी ठेकेदार, किसी महकमे, किसी को भी हमने यहाँ नहीं देखा। ये मजदूरी पेशा लोग हैं, 2-2, 3-3, 4 कनाल जगह इनके पास है। सब आप यहाँ मौके पे देख रहे हैं, धर्म भरम हो गई है। और अगर ये आज़ाद हिंदुस्तान है, हम भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ हमारा हिंदुस्तान की धरती का हिस्सा है, तो हमारी तरफ भी किसी आला अफसरान का हक है कि तवज्जो दें। और यहाँ के लोगों के बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो उसके लिए भी हमें गाड़ी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए यहाँ के आवाम और हम लोग यही मुतालबा करते हैं आला हकाम से कि हमारी डिमांड सुनी जाए और यहाँ इस रोड का विज़िट किया जाए। अपनी खूबसूरती और दिलकश मनाजिर के लिए मारूफ गुलमर्ग में फिर से रौनक लौट आ रही है। जी मीडिया के जरिए खबर दिखाए जाने के बाद हालात मामूल पर आने के साथ ही सयाहत भी मामूल पर लौट रही है। लोग दीगर रियासतों से मौसम और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए गुलमर्ग का दौरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के ताजिरों और दुकानदारों के साथ साथ महकमा सयाहत को भी फ़ायदा हो रहा है। इस मौके पर सयाहों ने खुशी का इजहार किया। फिलहाल मैं टूरिस्ट गाइड यहाँ गुलमर्ग में हूँ। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, मैं ही नहीं यहाँ का पब्लिक भी इतना शुक्रगुजार है जी मीडिया का, जिनकी वजह से थोड़ी सी रौनक जो आप गुलमर्ग में देख रहे हो वो कारण सिर्फ जी मीडिया जो है उनकी वजह से यहाँ पे गुलमर्ग में जो काम आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट इस वक्त देख रहे हो वो सिर्फ इस मीडिया की वजह से है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। पिछले 6 महीने जो यहाँ पे लॉकडाउन रहा, उस टाइम भी ये लोगों ने थोड़ा ये हमें मतलब वो क्या कहें कि जिंदा रखने के लिए इन्होंने बड़ा इनका रोल रहा। टूरिस्ट हमारी जान है, हम उनको अपनी शान समझते हैं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो मगर हम उन पे आंच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रोज़ का मामूल है कि जी मीडिया की हम यहाँ टीम देखते हैं, उन्होंने इस टूरिज़्म के हवाले से मुद्दा उठाया
रियासी सतह पर, नेशनल सतह पर उठाया। तो आज इसका नतीजा ये निकला, जी मीडिया का नतीजा ये निकला कि आज मेरे पीछे बड़ी तादाद में आज टूरिस्ट लोग आए हैं, जो बाहर स्टेट से भी आए हैं, हमारे कश्मीर से भी आए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जी मीडिया की वसात से हम ये कहना चाहते हैं कि टूरिस्ट लोग जितना आप लोग हाईलाइट करेंगे कि हमारे पास यहाँ और टूरिस्ट आए हैं, ताकि हमारे यहाँ जो सिक्की वाले हैं, स्लेज वाले हैं, लेबर है, टूरिज्म से वाबस्ता अफराद है, उनको यहाँ फ़ायदा पहुँचे। जम्मू कश्मीर के विंटर जोन के बाकी हिस्सों की तरह वादी चिनाब में भी इस महीने के आखिर हफ्ते में सर्दियों की तातीलात के बाद स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं जिला रामबन के गुल जोन की इंद पंचायत में वाक़ प्राइमरी स्कूल पेशवा में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर सता रहा है। वालिदैन का कहना है कि 2014 में एक तेज़ आंधी की वजह से इस स्कूल की छत उजड़ गई थी और जिसके बाद आज तक इसकी हालत ज्यों की त्यों है। लिहाजा इंतज़ामिया और मुताल्लिका अफसरान ने इसकी हालत सुधारने के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार इस बारे में CEO गुल और CEO रामबन के अलावा DC रामबन के दरवाजे पर दस्तक दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2014 में हमारा ये स्कूल बिल्डिंग जो है बर्बाद हुई थी, हवा से उड़ के ख़त्म हो गई थी। हमारे बच्चे दरबदर हैं, 35 से 40 बच्चे हमारे यहाँ पर हैं। हम कभी घरों में पढ़ाते हैं, उनको दरख्तों के नीचे लेके पढ़ाते हैं टीचर लोग यहाँ, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। 6 नंबर वार्ड है सर। तो यहाँ सर अब स्कूल खोलने वाले हैं, हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे यहाँ? तो हम क्या करेंगे सर? किसी अफसर को बोलते हैं तो यहाँ कहीं मौके पे नहीं आते। तो सर हम बहुत मजबूर हैं, हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे यहाँ? स्कूल बिल्डिंग का देखो क्या हालात हो गया है। 24 फरवरी को स्कूल खोलने वाले हैं, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे इस स्कूल के हालात को नहीं ध्यान में रखा। कई बार हमारे वफद ZDO दफ्तर भी के यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्रामों में हमने पूछा, कभी बोलते हैं इसका टेंडर हो गया है, कभी बोलते हैं बस होने वाला है। सख्त बर्फबारी और आंधी की वजह से हमारे काफ़ी स्कूलों की छतें उड़ी हुई हैं। पीसवा है, धारी है, शेख मल्ला है, ऐसे जवाद नगर बर्फ़ की वजह से डैमेज हुआ है और भी काफ़ी स्कूल जो है डैमेज हुए हैं। तो इनकी हमने प्रॉपर वे से जो है रिपोर्टिंग अपनी हायर अथॉरिटीज़ को की हुई है और हमें इस साल पूरी उम्मीद है कि इन स्कूलों के बारे में हमें कुछ ना कुछ फंडिंग जो है ऊपर से होगी, ताकि हम इन स्कूलों को रिपेयर करके बच्चों को बैठने के काबिल बना सकें। चलिए बढ़ता आगे। पुंछ जिले में पीकानट अखरोट की जो पैदावार है वो बढ़ाकर किसानों की आमदनी में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है और इसी में सब लोग मसरूफ है। इसी सिलसिले में पुंछ जिला बागवानी महकमे की जानिब से पुंछ के शंकर नगर में वाक़ नर्सरी में फील्ड स्टाफ के लिए पीकानट ग्राफ्टिंग कलम लगाने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, जिसमें महकमे के ज़िला अफसर राजेंद्र कुमार लोचन के साथ ही राजौरी में मंगवाए गए ग्राफ्टिंग में माहिरीन के सहयोग से ट्रेनिंग दी गई और छोटे पौधों पर किस तरह से कलम लगाई जाती है, उसके बारे में किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, इसकी जानकारी दी गई। आज की ट्रेनिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, मकसद यही है कि जो पीकानट के प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयार कर पाएँ, क्योंकि पैबंद का पौधा तैयार करने में इसमें थोड़ी परेशानी आती है हमारे एम्प्लॉइज़ को। तो हमने ये एक्सपर्ट एक रजौरी से लाया है, मुगला नर्सरी से। तो इनको हमने कॉल किया था कि ये जो वहाँ पे कीवी के रजौरी को पौधे दिए इस साल, उसमें इनका अच्छा सक्सेस रेट आया, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि एक ट्रेनिंग आप इनको करवा दो। तो उसी सिलसिले में आज हमने इनको कॉल किया है और अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं जो अच्छे अच्छे बढ़ रहे हैं हमारे, उनको हमने आज बुलाया यहाँ पे पुंछ नर्सरी में, ताकि इनका भी एक जो रिफ़्रेश किया जाए, इनको ट्रेनिंग में थोड़ा सा इनको फाइननेस लाई जाए, जो फार्मर के लिए जो पौधे तैयार करें ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर पाए। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और दरअसल ये जब तक ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इनको सिखाया जाता है, क्योंकि जितने भी किसान होते हैं, जितने भी काश्तकार होते हैं, वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि जब तक इसको मुकम्मल तरीके से नहीं किया जाएगा तब तक उनको फ़ायदा नहीं हो सकता। और इसलिए अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए, उसमें इजाफा करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। लिहाजा पुंछ के बागवानी महकमे की जानिब से शंकर नगर में वाक़ नर्सरी में फील्ड स्टाफ के लिए इस तरह के ट्रेनिंग कैंप लगाए गए हैं, जिसमें महकमे के ज़िला अफसर राजेंद्र कुमार लोचन के साथ ही राजौरी से मंगवाए गए ग्राफ्टिंग में माहिरीन के सहयोग से, उनके ताउन से ट्रेनिंग दी गई। किश्तवाड़ में आर्मी और मकामी लोगों के बीच आपसी ताल्लुकात मजबूत बनाने के मकसद से किश्तवाड़ के छतरू इलाके में आर्मी की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का मुनाकिद किया गया है और जिसका फाइनल मुकाबला छतरू और पासिरकुट टीम के बीच होगा। फाइनल मुकाबले को
पासरकोट की टीम ने जीत लिया है। पुंछ के मेंढर के सरहदी इलाके में पहली बार फौज की तरफ से तलबा के लिए यूथ फेस्टिवल का इनेकाद सरकारी डिग्री कॉलेज में किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में तलबा ने अपने हुनर की सलाहियतों का मुजाहरा किया और समाज को मुत्तहिद रहने का पैगाम दिया। फौज की इस कोशिश से तमाम लोग फौज से ममनून हैं। पुंछ जिले की मेंढर तहसील में पहली मर्तबा फौज की जानिब से सरहदी इलाके में रहने वाले तलबा के लिए यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जो कि मेंढर के सरकारी डिग्री कॉलेज में हुआ। तकरीब में सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में तलबा ने अपने हुनर की सलाहियतों का मुजाहरा किया और समाज को मुत्तहिद रहने का पैगाम दिया। तलबा ने कहा कि हमें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका नहीं मिल रहा था और हमेशा ही हमें नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज के साथ मिलकर मेंढर के तलबा तंजीम ने इस पूरे प्रोग्राम का एहतमाम किया। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट अगर हम पुंछ की बात करें, ये भी एक बैकवर्ड बॉर्डर विलेज है। यहाँ पे हम बच्चों को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हाईली इंडक्टेड हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि हर बच्चे ने अपना अपना हिडन टैलेंट को शो किया। क्योंकि इसलिए शुक्रगुजार होता है दिल से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आज एक टैलेंट शो करवाया, हम कह सकते हैं। तो मतलब कि मेरी तो बचपन से ही एक चाह रही है कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ मैं एक बॉर्डर एरिया से बिलोंग करती हूँ। तो बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, वहाँ पे किसी टैलेंट की कमी नहीं है। कमी रही है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की। वहीं तलबा ने प्रोग्राम के बारे में कहा कि आज तक हमारे इस इलाके में इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ और न ही किसी ने देखा है। इस प्रोग्राम से तलबा बहुत खुश हैं और फौज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज ने हमें ये प्लेटफॉर्म अता किया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली दफ़ा ये फेस्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, और ख़ासकर जो खिता मेंढर है, इसमें हमेशा से जो है काबिलियत की कमी नहीं रही है। चाहे वो क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स में देख लीजिए, मैं पर्टिकुलर कहूँगा स्पोर्ट्स में हो या फिर जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, काबिलियत की कोई कमी नहीं रही है। हर लेवल पे, हर फील्ड में जब जब एक्सपोजर मिला है, नौजवानों ने, यूथ ने, स्टूडेंट्स ने अपना रोल प्ले किया है और अपने आप को साबित किया है। और जो आज ये इनिशिएटिव जो है इंडियन आर्मी और स्टूडेंट यूनियन ऑफ जीडीसी मेंढर ने गठे मिलकर लिया और जो आज जो ऐसी काबिलियत रखने वाले नौजवान हैं उनको मौका दिया, तो ये दिखाता है। आज ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि किस तरह की काबिलियत रखते हैं। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, तो वो एक्सपोजर की ज़रूरत है। खासकर ये बैकवर्ड एरिया है, बॉर्डर एरिया है, शेलिंग की इशूज़ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो आने वाला जो मुस्तकबिल है देश का, वो बहुत बेहतर होने वाला है। सरहदी इलाकों में किसी भी तरह की फौजी मदद या सरगर्मी से मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और यही हाल इन तलबा का भी हुआ जो फौज के जरिए मुनाकिद कराए गए प्रोग्राम से बेहद खुश हैं। पुंछ जिले की मेंढर तहसील में पहली मर्तबा तलबा को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। फौज की इस हम आहंगी वाले कदम की हर जानिब तारीफ हो रही है। यहाँ तलबा और मकामी लोग प्रोग्राम की कामयाबी के बाद इस बात के लिए पुरुम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद होने चाहिए ताकि यहाँ तलबा की सलाहियतें निखरती रहे। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। अनंतनाग की सुमैया बशीर ने रियासत का नाम रोशन किया है। सुमैया बशीर ने एमपीए में पहली पोजीशन हासिल की है। जी हां, एग्नो कॉन्वोकेशन में सुमैया को गोल्ड मेडल दिए जाने की सिफारिश की गई है। सुमैया बशीर को ये मुकाम हासिल हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि अनंतनाग की सुमैया बशीर के जानिब से एक बहुत कोशिश की गई थी और उस कोशिश को जब पंख लगे हैं तो आप देखिएगा, आप तस्वीर भी सामने देख सकते हैं जहां पर अनंतनाग की सुमैया बशीर ने रियासत का नाम रोशन किया है। सुमैया बशीर ने एमपीए में पहली पोजीशन हासिल की है। दरअसल एग्नो कॉन्वोकेशन में सुमैया को गोल्ड मेडल दिए जाने की सिफारिश की गई है। जम्मू में 2 मार्च को दूसरी नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाएगा और इस चैंपियनशिप का इनेकाद माउंटेनियरिंग एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जानिब से मुनाकिद होने की बात कही जा रही है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन की जानिब से बाज़ाब्ता दी गई है। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप 24 मार्च तक चलेगी और इसमें मुल्क भर से करीब 150 बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे
ऑर्गेनाइजर्स ने सरकार से भी इस मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए मदद करने की अपील की है। इस मुकाबले का इनेकाद जम्मू के स्प्राउलिंग बर्ड्स स्कूल में होगा। कि श्री राम खजूरिया जी ने आपको बताया कि सेकंड नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप जो कि स्पेशली एबल्ड खासकर विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जम्मू में J&K माउंटेनरिंग एसोसिएशन के तरफ से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि जब से यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की बात करें तो यहाँ पर एक ही बार स्पॉन्सरशिप मिली है सरकार की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब से कि ये जो एक यूनिक इवेंट हम ब्लाइंड बच्चों के लिए करवाने जा रहे हैं उसमें आपके द्वारा और जितने भी जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है यहाँ पे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है, हम उम्मीद करते हैं कि उनको डायरेक्शन जाए और ये जो पूरे देश से बच्चे जो ब्लाइंड बच्चे यहाँ पर आएंगे जिनके लिए ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें कितनी अच्छी तरीके से हम जम्मू में ऑर्गेनाइज करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हम समझते हैं कि जिम्मेवारी बनती है कि उनको ऐसी कार्यक्रम में सपोर्ट करनी चाहिए। स्पोर्ट क्लाइंबिंग कंपटीशन जो ब्लाइंड बच्चों के लिए विजुअल चैलेंज बच्चों के लिए हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ये 23 और 24 मार्च को यहाँ पे होगा। इसमें कोई 250-300 बच्चों के आने की उम्मीद है जो कंट्री के हर जगह से यहाँ पे आएंगे। तो इसको नॉर्मली जो मेजर स्पॉन्सरशिप है वो स्कूल की है, यहाँ पे ये होना है स्प्राउलिंग बर्ड्स स्कूल की स्पॉन्सरशिप है। लेकिन हम फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वहाँ से भी हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी ताकि हम एक ऐसा टूर्नामेंट करें जो लोग बाद में भी लोगों को याद रहे। आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने के बाद पहली मर्तबा मुनाकिद जम्मू कश्मीर हॉकी चैंपियनशिप इख्तिताम पसीर हो गया और इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पुंछ और जम्मू ब्लू टीम के बीच खेला गया, जिसमें पुंछ ने जम्मू ब्लू टीम को 3-0 से शिकस्त दी। इस साल टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग में अगले महीने की 7 मार्च से विंटर गेम्स शुरू होने जा रहे हैं और जिसके लिए श्रीनगर में तमाम तर तैयारियां जोरों पर है। इस इवेंट में मुल्क के कई स्कीइंग खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कई टीमें भी इसमें हिस्सा लेंगी, जिसमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दूसरे रियासतों से खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। जो इस बारे में जी मीडिया से बात करते हुए डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर कश्मीर नुज़त आरा ने कहा कि कश्मीर के अंदर खेल को कामयाब बनाने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है और सभी खिलाड़ियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो इस बार विंटर गेम्स इंस्टीट्यूशन को भी विंटर गेम्स में भी ये खेलो इंडिया इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस बार फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहाँ कंपटीशंस होंगे नेशनल लेवल के जो गुलमर्ग में होने जा रहे हैं, जो 7 मार्च से चलेंगे 11 मार्च तक। खिलाड़ी डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं, जैसे कि पंजाब है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बहुत सारे स्टेट्स, आपकी सब स्टेट्स मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक हमारे पास लिस्ट आ चुका है डिफरेंट एसोसिएशन से, डिफरेंट फेडरेशन ने हमें भेजे। उत्तराखंड है, जैसे हिमाचल है, उड़ीसा है, इसमें केरला भी आ रहे हैं, चंडीगढ़ भी आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर रही है, मोर देन 15 इंस्टीट्यूशंस में ये ना स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जी मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में 10 दिन के स्कीइंग और ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया, जिसमें जिला बारामूला की पुलिस ने भी ताउन दिया। यह स्कीइंग और ट्रेनिंग कोर्स मशहूर स्काइंग रिजॉर्ट में किया गया है और इस प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के DIG मोहम्मद सुलेमान चौधरी और बारामूला के SSP अब्दुल कयूम मौजूद रहे। ये तकरीबन 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम, जिसमें जो है ये हमारे नॉर्थ कश्मीर में जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से ये जो जितने भी जो नौजवान हैं हमारे यहाँ पर लड़के, उनको जो है जो इंटरेस्टेड हैं इसमें स्कीइंग कोर्स में, तो उनको जो है यहाँ पर ये लाया गया। आज से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें जो है बेसिक ट्रेनिंग जो है स्कीइंग के रिलेटेड जो है वो इनको इम्पार्ट की जाएगी, ताकि जो जितने भी इंटरेस्टेड यूथ हैं इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो हिस्सा लेना चाहते हैं उनको जो है हम एक नया प्लेटफॉर्म दें, ताकि आगे जाकर ये और एडवांस ट्रेनिंग करके आगे कोई भी जिसमें जो है विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन जो भी हैं उसमें हिस्सा ले सकें।
मैं श्रीनगर में रहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ J&K पुलिस का कि उन्होंने हमें ये स्किंग कोर्स करने का मौका दिया और हम इससे बहुत ऊंची लेवल तक पहुँच सकते हैं और ये मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स हर साल। मेरा नाम फैज़ मीर है, मैं हंदवारा में रहता हूँ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के कि उन्होंने यहाँ पर एक स्किंग प्रोग्राम का इंतखाब किया है। हम चाहते हैं कि बार बार गुलमर्ग के अंदर ये स्किंग प्रोग्राम चालू रहे ताकि कश्मीर के जो बच्चे इनका टैलेंट बाहर आ जाए। पुंछ जिले के सरहद से मुतसिल तहसील मेंढर में छजला गांव में पीर बाबा साईं अंबर दीन का 3 रोज़ा सालाना उर्स अख्ताम पसीर हो गया और उसमें बिला तफरीक के मजहब व मिल्लत कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर दुआ और फातिहा खाने का अहतमाम किया गया और न्याज तकसीम की गई। इस मौके पर कमेटी की जानिब से लंगर का इंतज़ाम भी किया गया। तो वहीं मौजूद एक मौलाना ने बताया कि साईं जी के दरबार में हर मजहब के लोग आते थे और साईं जी ने हमेशा एकता का पैगाम दिया है। इस मौके पर मकामी इंतजामिया के सभी अफसरान भी पहुँचे। साईं साहब का आज 22वां उर्स है जो कि आज इख्तिताम पसीर होने जा रहा है। साईं साहब का उर्स मुबारक साल में 2 दिन होता है, 15 और 16 फरवरी। लिहाजा साईं साहब की ये करामत है, बहुत बड़ी जिंदा करामत ये है कि इतने लोग इनके उर्स में आते हैं, जोक दर जोक आते हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किस्म के लोग होते हैं बगैर किसी मजहब व मिल्लत के इस उर्शीद की तकरीब में शिरकत फरमाते हैं। साईं साहब का प्रोग्राम जो है आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। 3 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा था, तो आज इसकी लास्ट डेट थी। तो हम सबसे पहले मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए हमें ताउन किया। माता वैष्णो देवी धाम पर आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में गिरावट दर्ज की जा रही है और हर रोज़ 10 से 12 हज़ार की तादाद में ही अकीदतमंद माता के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं, जबकि जनवरी की शदीद सर्दी में 25 से 30 हज़ार लोग माता के दर्शनों के लिए आ रहे थे।